स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को वैशाली जिले के महनार हसनपुर घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके पहले सोमवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर पटना के जेपी सेतु होते हुए हाजीपुर ले जाया गया है। वैशाली में उनका पार्थिव शरीर जगह जगह जनता के दर्शन के लिए ले जाते हुए पैतृक गांव शाहपुर ले जाया जा चुका है। अब वहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन रविवार को दिल्ली के एम्स में हो गया था। उनका पार्थिव शरीर रविवार की शाम में पटना लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बिहार में 24 घंटे में सभी 38 जिलों में 1,10,500 सैंपलों की जांच की गई। इसमें सिर्फ 1523 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 1895 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में 14,513 मरीज कोविड-19 एक्टिव थे। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट और बढ़कर 90.32% हो गया, जो देश में सबसे अधिक है। राज्य में अब तक 48,84,417 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 1,58,389 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अब तक 1,43,053 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अब तक 822 की मौत हो चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए दिल्ली से चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना आई है। सोमवार सुबह चुनाव आयोग के अधिकारी विमान से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से अधिकारी हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर जाएंगे। उनके साथ बिहार के अधिकारी भी जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी पहले मुजफ्फरपुर फिर पटना बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंगलवार को इसी तरह की बैठक भागलपुर और गया में होगी। बैठकों में चुनाव आयोग के अधिकारी चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से चुनाव की तारीखों और चरण पर फीडबैक लेंगे। बिहार के 5 लाख ट्रक ऑपरेटर सोमवार से हड़ताल पर हैं। सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में ट्रकों का चक्का जाम किया जा रहा है। रविवार को बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने 21 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी थी। ट्रकों की हड़ताल यदि लंबे समय तक जारी रही तो फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों के और बढ़ने की आशंका है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह और महासचिव राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उनकी मांगें मानी जाती है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में सोमवार को अहले सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना झंझारपुर के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के पिपरौलिया गांव के पास NH57 पर घटी। टाटा सुमो कार में सवार होकर आंगनबाड़ी सेविकाएं और उनके परिजन पटना जा रहे थे। पटना जिले के मसौड़ी में मिट्टी की दीवार के नीचे दबकर वृद्ध की मौत हो गई। घटना चपौर गांव की है। 60 साल के सुभाष पासवान रविवार रात को अपने घर में चारपाई पे सो रहे थे। मिट्टी की दीवार से बने घर की हालत जर्जर थी। करीब 20 इंच मोटी मिट्टी की दीवार भी कमजोर हो गई थी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1014 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 61,474 हो गई है। 11 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 555 हो गया है। 1509 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 46,583 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,336 हैं। कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए कोरोना जांच कराना अनिवार्य है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही विधायक मॉनसून सत्र में भाग ले सकेंगे। इसके लिए आज से कोरोना की जांच शुरू हो रही है। रांची जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में बैठक की और इसके लिए रणनीति बनाई। राज्य में विधानसभा उपचुनाव की आहट के साथ ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कवायद आरंभ कर दी है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को उपराजधानी दुमका का रुख करेंगे। वे वहां 3 दिनों तक कैंप कर कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दुमका विधानसभा
उपचुनाव के मद्देनजर उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दौरे के पूर्व अपने कैबिनेट सहयोगी मिथिलेश कुमार ठाकुर को दुमका रवाना किया था। धनसार थाना क्षेत्र डुमरियाटांड़ में मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद धनसार पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीले रंग की अपाची बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने मछली व्यापारी का कार्यालय पहुंचे। तीनों हेलमेट और मास्क पहने हुए थे। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर मछली कारोबारियों को अपने कब्जे में ले लिया और तगादा के लाखों रुपए लेकर चलते बने। मौके पर धनसार थाना प्रभारी जयराम प्रसाद पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुटे होने की बात कह रही है। ऑफिस में बैठे हुए थे, 3 लोग आए हैं। कितने लोग आए? 3 लोग। क्या कुछ लिए हुए थे क्या? सामान लिए हुए थे। कौन सामान? बंदूक। कितने पिस्तौल नकाब 3 क्या? तीनों के पास था। नकाब लगाता है। नकाब लगा हुआ था। क्या ले गए आप? कुछ पैसा था वही ले गए। कितना लगे? गिनती का नहीं, है? गिनती का नहीं है, लगभग अभी नहीं बता पाते, लगभग से अनुमान आकलन नहीं कर सकते। कितने बजे घटना है? 10 बजे। 10 बजे। गाड़ी जो चलता है उसका भाड़ा लेने आया हुआ था आदमी। हाँ। तो आदमी पूछा था ये भाड़ा लेना है, तो लोगों को बोला गया था ठीक है रुकिए अभी टाइम हुआ नहीं है। तो फिर जैसे अंकल आए, तो जब अंकल आए तब फिर बंदूक निकाला, उनको ये करके ऊपर आया, तो ठीक है बैग निकालिए, जितना बैग है पैसे दीजिए ये बस। कितने लोग थे वो लोग? लोग 3 लोग थे, 4 बंदूक थे। 4 बंदूक थे। तो मछली व्यापारी है, उनको उनका ऑफिस में 3 सवारी किए हुए वो अपाची गाड़ी में आया और बोला रिवॉल्वर सटा के जो है कुछ पैसा लेने की बात बताई, लेकिन अभी नहीं बता रहे क्या पैसा है। कुछ रोकड़ जो है हमारा अलमीरा में रखा हुआ था वो लेके भागा। जो अपाची में 3 सवारी में था अभी। हाँ अपाची था, आपको पीला रंग के जो है अपाची था। तीनों जो है अभियुक्त जो है आपको मास्क पहने हुए था। मास्क और हेलमेट? हाँ मास्क का हेलमेट पहने हुए। कौन जगह ये हुआ? ये माता दी मंदिर जो है डुमरियाटांड़। हाँ। जांच का विषय है, क्योंकि जान पहचान बता रहा था वो जो है कि ये विपिन जो है, विपिन कौन है विपिन ऐसे पूछ रहा था। विपिन इसका मतलब वो जानकारी है वो आदमी। हाँ मछली के व्यापारी। निरसर थाना क्षेत्र के नवनिर्मित रेलवे पुल के नीचे खुदिया नदी में बहता हुआ एक अज्ञात शव देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना निरसा पुलिस को दी। लोगों ने बताया कि कुछ ग्रामीण शौच के लिए सुबह उक्त पुल के नीचे नदी पे गए थे, जहां किसी ने अज्ञात शव को देखा। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके सर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना निरसा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची निरसा पुलिस शव को किसी तरह उठाकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजेश गुप्ता के निश्चितपुर स्थित आवास पर 2 अपराधियों ने रविवार की रात करीब 10:30 बजे पिस्टल से गोली चलाई। फायरिंग से मोहल्ले में दहशत फैल गई। कतरास थाने के थानेदार रास बिहारी लाल सूचना पाकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से एक खोखा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने अपराधियों की तलाश कर रही है। राजेश ने बताया कि बाइक पर सवार 2 अपराधी आए थे। इनमें से जो गाड़ी चला रहा था वह हेलमेट पहना था, दूसरे ने गमछे से चेहरा ढक रखा था। हमारे घर के सामने पहुंचकर एक ने पिस्टल निकाल ली और गेट के बगल में फायर किया। गोली दीवार पर लगी। इसके बाद अपराधी भाग निकले। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। 10:30 बजे हम लोग सभी लोग घर के जन खा पी के सोए हुए थे। फिर एक बाइक आवाज़ हुई तो हम लोग सोचे कि कुछ घर में हो सकता है वायरिंग कुछ बिजली का कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आवाज़ किया होगा, बॉल फूटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज अपना आगे पीछे करके देखा तो उसमें नज़र आ रहा कि 2 पर्सन आए थे, मेरे गेट पे फायरिंग करके और मोटरसाइकिल से निकल गए। उसके बाद आपका क्या किया? फिर उसके बाद मैंने थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया, वो आए अपने स्तर से इंक्वायरी किए और जो है अपना फिर चले गए। खोखा मिलने की बात है? हाँ, एक उसमें खोखा भी मिला है, बंदूक की खोली वो भी मिली है।
बागमारा के डुमरा तेलोटांड निवासी सुदामा कुम्हार कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं। दैनिक मजदूरी कर अपना घर चलाने वाला कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ है। स्थानीय लायंस क्लब कार्यकर्ताओं के प्रयास से कातरास के संजीवनी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सौरभ प्रकाश के आदेश अनुसार निःशुल्क संभवतः इलाज किया जा रहा है, जो नाकाफी है। मैं तेलोटांड की रहने वाली हूँ। मेरे पति का लीवर कैंसर हो गया है। आज 9 महीना से मेरे पति लीवर कैंसर से पीड़ित हैं। मेरे पास जितना भी पैसा था उससे हम दूर दूर तक इलाज कराए और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आम जनता से और सरकार से यही प्रार्थना है कि मेरे पति को अच्छा जगह पर इलाज कराएं और मेरे पति की जान बचाएं। सरकार से भी यही अपील है कि कहीं बढ़िया जगह मेरे पति का इलाज कराएं, क्योंकि मेरे छोटा छोटा 2 बच्चा है। मैं सुदामा कुमार का दोस्त हूँ। मैं आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इनका जितना हो सहयोग करें, क्योंकि इनकी दैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ हम लोग एडमिट किया है संजीवनी हॉस्पिटल में, तो यहाँ के अस्पताल प्रबंधन के जितने भी लोग हैं उनसे हम लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि पेशेंट की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है। इनका इलाज पहले हम लोग भेलोर करवा रहे थे, भेलोर से, लेकिन उसमें जो भी पैसा था इन लोगों के पास वो खर्च करके लोग इलाज करवा लिए। लेकिन अभी जो स्थिति लॉकडाउन की वजह से इनको हम लोग कहीं बाहर ले जा नहीं पा रहे हैं, जिससे कि हम यही अपील करना चाहते हैं आपके सहयोग से कि आम जनता जितने भी समाज सेवी संस्था हैं उनसे मैं यही अपील करूँगा कि जितना बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल में इनको इलाज कराने के लिए आगे बढ़ें, तत्पर रहें। आपके सहयोग से गुमला जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंसरो निवासी PLFI के कुख्यात अपराधी संदीप तिर्की की महिलाओं ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक संदीप तिर्की पिछले 1 दशक से अपराध की दुनिया में था। लेवी रंगदारी और हत्या की घटना में वो शामिल रहता था। सोमवार की सुबह गांव की महिलाओं ने लाठी डंडे से पीट कर उसे मार डाला। उसका शव डान टोली निवासी जगतपाल साहू के खेत में पड़ा हुआ था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ECRKO के बैनर तले धनबाद में जन जागरण सप्ताह की शुरुआत रेलवे कर्मचारियों ने की। इसी के तहत ECRKO धनबाद ब्रांच 2 हिल कॉलोनी स्थित कार्यालय से मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर धनबाद स्टेशन पहुंचा, जहां एक सभा की गई। हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। अपर महामंत्री DK पांडे ने कहा कि रेल मजदूर पर हो रहे अत्याचार और रेल प्रशासन द्वारा हर रोज नए मजदूर विरोधी कानून जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया जाएगा। फेडरेशन के आह्वान पर 14 सितंबर से 19 सितंबर तक जन जागरण अभियान का प्रोग्राम है पूरे भारतीय रेलवे में। उसी के तहत आज धनबाद के जो हमारे जो ब्रांचेज हैं, आज ये प्रोग्राम हम लोग स्टेशन में कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है रेल बचाओ देश बचाओ। आप तमाम लोगों को जानकारी है कि रेलवे को किस ढंग से धीरे धीरे इसको प्राइवेट हाथों में इसका पुनर्निजीकरण की तैयारी भारत सरकार और रेल मंत्रालय कर रही है। कर्मचारियों की जो छटनी का आप दिन रात देख रहे होंगे मीडिया में, अखबार में, कि 30 साल नौकरी 50 साल 55 साल का उम्र हो जाने के बाद सर्विस रिकॉर्ड या उनके परफॉर्मेंस बेस पर उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। जो ऑलरेडी जो वैकेंसी है, नया वैकेंसी क्रिएट करने की भी बात नहीं है। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आज धनबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले के विभिन्न व्यावसायिक स्थानों पर कोरोना जांच शिविर लगाने की योजना बनाई गई। SDM सुरेंद्र कुमार ने कहा, जांच शिविर से जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि जिले में बाहर से आने वाले व्यवसायियों को कोरोना जांच में राहत दी जाए, जिससे कि व्यवसाय को बढ़ाने में आसानी हो। SDM ने कहा कि उपायुक्त से निर्देश मिलने के बाद इस पर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। के साथ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक आज आयोजित हुई,
जिसमें एसडीएम साहब ने कहा कि कोरोना टेस्ट का ड्राइव ये कंटिन्यूस चलते रहेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफ़ी अधिक फैल रहा है। उन्होंने ये हिदायत दी कि सभी व्यापारी जो है किसी भी दुकान में ग्राहक को घुसने के पहले उसको मास्क के लिए ज़रूर बोलें, बिना मास्क के एंट्री नहीं दें। अंदर जाने के बाद भी उसे सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर करने बोले। एसडीएम साहब ने यह भी कहा कि जो भी समस्याएं आती है आप हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका जरूर निदान करूंगा। बाहर से जो व्यापारी आ रहे थे कलकत्ता से या अदर स्टेट से, उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था। एसडीएम साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए उपायुक्त महोदय से बात करेंगे। हम लोगों ने अपना सुझाव दिया है कि वो 3 दिन के लिए यदि वो वापस चले जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए, उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा और होटल व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। आज से चैम्बर के सभी सदस्य आए हुए थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीतों में सबसे एक अहम चीज़ें थी जो इनको भी एहसास था कि अगर हम लोग सभी सुरक्षित हैं तो हम लोग का सारा गतिविधि सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कोविड के सहयोग के लिए इन लोगों ने एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताई जो मेरे द्वारा भी इनको बताया गया था। मैंने इनको बताया था कि आपके अंदर जितने रजिस्टर्ड दुकान हैं, हर रजिस्टर्ड दुकान के कितने कर्मचारी हैं उनका डाटाबेस आप लोग अपने पास बना के रखिए। इनके द्वारा बताया गया सर वो डाटाबेस हमारे पास बना हुआ है कि हमारे यहाँ कितनी दुकानें हैं, हर दुकान में कितने हैं। मेरा एक सुझाव इनका था कि उसमें से कितने लोगों का अभी तक आप लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिया है और कितने लोग कोविड टेस्ट में बचे हुए हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनका अविलंब कोविड टेस्ट करा जाए। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि सर हमारी दुकान में जो भी ग्राहक आएंगे वो प्रॉपर मास्क लगाए हुए मिलेंगे और सैनिटाइजर्स लगाएंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।